नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए अब अपने कुनबे को मजबूत कर रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों की एकता आज बेंगलुरु में देखने को मिली, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के साथ 38 राजनीतिक दलों की बैठक दिल्ली में चल रही है। जाहिर तौर पर तैयारी 2024 की हो रही है। बीजेपी भी विपक्षी पार्टियों को शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहती है कि आपके राजनीतिक सहयोगियों से ज्यादा हमारी संख्या है। लेकिन दिल्ली में एनडीए की बैठक की चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि इस बार चाचा भतीजे की बात थी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की बात थी। पारस पहले से एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे थे, ये भी कह रहे थे कि वही लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान आज एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये ऐलान किया और हाजीपुर सीट पर दावा भी ठोक दिया। ऐसे में ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है वो भयंकर रूप लेने वाली है। लेकिन आज एनडीए का जब बैठक शुरू होने वाला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। स्वागत उनका किया गया, उनको एक माला पहनाया गया और जब माला उनको पहनाया गया स्वागत के लिए, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे कौन खड़ा है। आपको चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक साथ नजर आएंगे, यानी कि इस एनडीए की बैठक में चाचा भतीजे एक साथ नजर आए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि चाचा और भतीजे के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं किया, जबकि अगल बगल में खड़े नजर आए। पिछले 2 सालों से पार्टी टूटने के बाद इनके बीच की जो लड़ाई है वो अब भी जारी है। सबसे ज्यादा भयंकर रूप तो इसने हाजीपुर सीट को लेकर कर रखा है। लेकिन आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब एनडीए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया, उन्होंने साफ कहा कि हाजीपुर की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और आज जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने का मौका मिला, माला पहनाने के बाद चिराग पासवान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए, उनका पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्हें गले भी लगाया। जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि चिराग पासवान बीजेपी से जो कुछ भी चाहते थे उन्हें शायद सब कुछ मिल गया है। तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि हाजीपुर सीट पर वही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ये अभी की तस्वीर है वो सब कुछ बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सबके साथ चिराग पासवान के जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी के साथ चिराग पासवान हमेशा खड़े रहे। लेकिन बीच में नीतीश कुमार के वजह से एनडीए में अनबन हुई, एनडीए से बाहर निकले, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं बोला। और आज एक बार फिर से जब जेडीयू महागठबंधन में चली गई है, विपक्षी पार्टी बन चुकी है, ऐसे में चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए में वापस लौट चुके हैं। चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर भी लड़ेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ वो चाहते थे सब कुछ उन्हें मिला है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है, ये सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को आशीर्वाद भी दिया है और गले भी लगाया। जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की जो मुराद थी वो एनडीए में अब पूरी हो गई है। 24 का चुनाव, 25 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हाजीपुर सीट, जहां से मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, ये उन्होंने जता दिया है कि उनका पत्ता अब वहां से साफ हो चुका है और एनडीए में चिराग पासवान का महत्व अब चाचा से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।